साहंगा की जयंती पर आगरा में करणी सेना का उग्र प्रदर्शन जारी है। रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना के जारी रक्त स्वाभिमान रैली में लाखों की तादाद में लोग वहां शामिल हुए हैं। खुलेआम पुलिस के सामने तलवार और डंडे लहराए जा रहे हैं। वहीं करणी सेना के उग्र प्रदर्शन के सामने पुलिस बेबस नजर आई। करणी सेना ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। करणी सेना की मांग है कि रामजी लाल सुमन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने यह कहा कि अभद्र टिप्पणी करने वालों के घर में घुसकर हड्डी कुटाई की जाएगी और उसी को लेकर यह प्रदर्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है और कहा जा रहा है कि 3 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पर पहुंच सकते हैं और ऐसे में यह संख्या अब लगातार वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही है। शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद ये कहा गया है कि वो सीधे कूच करेंगे जहां पर रामजी लाल का घर है, सीधे उनके घर की तरफ और इसके बाद उनके घर जाकर घर में घुसकर हड्डी कुटाई की जाएगी। ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए कैसे सियासी संग्राम लगातार जारी है। संसद के अंदर उस वक्त वो थे जब उन्होंने राणा सांगा पर यहाँ पर विवादित टिप्पणी की थी। एक ऐसी टिप्पणी जिसकी वजह से जो राजपूत समाज है, जो करणी सेना है, वो नाराज हुई थी और उसी को लेकर ये उग्र प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। करणी सेना ने आज जन्मोत्सव जो राणा सांगा की जयंती पर मनाया जा रहा है उस पर यहाँ पर करणी सेना ने बड़ा आह्वान किया है, जिस पर यहाँ पर हजारों युवा यहाँ पर जुट रहे हैं। इस वक्त उनसे बात करते हैं। रघुवंशी जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं और कहाँ के लोग, कितने बजे कार्यक्रम की व्यवस्था है? आपको पता है कि रामजी लाल सुमन ने हमारे महान योद्धा राणा सांगा जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आज उसी संदर्भ में यहाँ पे सभी राणा सांगा के जो वंशज हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और रामजी लाल सुमन ने माफ़ी नहीं मांगा। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रामजी लाल सुमन से कहना चाहता हूं, ये राणा के जो वंशज आए हैं उनसे पूछना चाहते हैं, रामजी लाल सुमन ने बताओ कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या जाए। ये राणा के वंशज आए हैं। रामजी लाल सुमन संविधान के चोला ओढ़ करके जिस तरीके से हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, ये राणा के वंशज उनको माफ़ नहीं करने वाले हैं। और आज ये समाज फैसला करेगा, क्षत्रिय समाज इस देश का फैसला करेगा कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमारे महापुरुषों को, क्षत्रिय समाज के महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है सदन के अंदर और सदन के बाहर, अगर ये संविधान रक्षा नहीं कर पाएगा हमारे महापुरुषों को जिन्होंने अपने रक्त से इतिहास को सींचा है, तो ये करणी सेना, क्षत्रिय समाज मिल करके अपना अलग संविधान बनाएगा। तो अलग अलग ये तस्वीरें देखिए उग्र प्रदर्शन की। करणी सेना का उग्र प्रदर्शन है। लाखों की तादाद में कार्यकर्ता धीरे धीरे अब और ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस के सामने हथियार भी उनकी ओर से लहराए जा रहे हैं और जो संसद के अंदर बयान यहां पर दिया गया था रामजी लाल सुमन की ओर से, उसको लेकर उनकी मांग है कि या तो वो माफी मांग ले, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा। उनके घर तक भी करणी सेना पहुंच सकती है। इसकी चेतावनी यहां पर करणी सेना की ओर से दे दी गई है क्योंकि इस रैली को उन्होंने नाम दिया है स्वाभिमान रैली। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये करणी सेना अब उनके घर की तरफ आगे बढ़ सकती है अगर कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई या फिर रामजी लाल सुमन की ओर से माफी नहीं मांगी गई। जो विवादित बयान उन्होंने राणा सांगा पर यहाँ पर दिया था, क्योंकि राणा सांगा देखिए राजपूत नेता थे, राजपूत राजा थे, ऐसे में बड़ी भूमिका उनकी रही है। किस तरीके से राजपूत इतिहास में आज भी सम्मान के साथ उनका नाम यहाँ पर लिया जाता है। सोनू कुमार जी, जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह का ऐलान किया गया है उसके मद्देनजर क्या सुरक्षा व्यवस्था है और क्या प्लान है? जी सोनू जी। देखिए, त्रिस्तरीय सुरक्षा प्लान हम लोगों ने यहाँ बनाया है और सिटी को लगभग आइसोलेशन कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन कुल 24 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ लगभग 800 से भी ज़्यादा बैरियर्स हम लोगों ने लगाए हैं और उस पर एंटी राइट इक्विपमेंट्स नए प्रोक्योर किए गए। उनके साथ मुस्तैदी के साथ फोर्स हर जगह लगी है। तो अगर कोई भी सिटी में घुस करके उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई वैसे ही मूवमेंट है, उसको कुछ नहीं हो रहा, ट्रैफिक डाइवर्जन पूरा सुबह से लागू है, तो आम जनमानस को कोई भी दिक्कत नहीं है। हनुमान जयंती का भी दिन है, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें चल रही हैं सिटी में। अभी तक कोई भी रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट नहीं आई है, बट लगातार हम लोग वॉर रूम से, अपने कलेक्ट्रेट में जो वॉर रूम है जो नया इस्टेब्लिश किया गया है, उससे हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रिवेंटिव के लिए हम लोगों ने सबको BNSS के नोटिस वगैरह पहले ही दे दिए हैं और 68 BNSS और 33 BNSS। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं करेगा। गढ़ी रामी से लेकर और यहाँ तक रामजी लाल सुमन के घर तक किस प्रकार का घेरा बनाया हुआ है आपने? जैसा मैंने बताया आपको, 24 पॉइंट्स हैं, उस पर बैरियर्स हम लोगों ने ड्रॉप किए हुए हैं और एंटी राइट के साथ फोर्स हर जगह है। हर पॉइंट पे ACP तैनात किए गए हैं। बाहर से भी हमें 9 कंपनी PSA मिली थी, RRF भी हमें मिली,
उन सबको लगाया गया है और पूरी मुस्तैदी से फोर्स तैनात है। किसी तरह की कोई समस्या इसमें नहीं है। पुलिस ने अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर रखी है। रामीगढ़ी से लेकर और यहाँ तक रामजल सुमन के घर तक तमाम व्यवस्थाएं लगी हुई, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। सुरक्षा अभेद है। हेमंत उपाध्याय, न्यूज़ 18 इंडिया, आगरा। और करणी सेना की चेतावनी पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कौन है करणी सेना, क्या कर रही है, मुझे क्या मतलब। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने जो बयान दिया उससे कई लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन विरोध करने के तरीके संवैधानिक होने चाहिए। ये रामजी लाल सुमन की जो प्रतिक्रिया है वो निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा है कौन है करणी सेना, मुझे क्या मतलब, वो क्या कर रही है, मुझे क्या मतलब, लेकिन जो विरोध करने का तरीका है उनका संवैधानिक होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है।